हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और जैसे ही बैक्टीरिया टर्म आता है, सबसे पहले दिमाग में एंटनी वॉन लीवेनहॉक का नाम आता है, जिन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? द ब्रांच विच डील्स विथ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? वॉन लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने 1683 में माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया था कि एक टाइनी एनिमल्स होते हैं जो हमारे सीवेज वाटर में, सलाइवा में, टूथ स्कम में पाए जाते हैं, जिसको इन्होंने बैक्टीरिया बोला। दूसरा नाम आता है एहरनबर्ग का। एहरनबर्ग ने टर्म दिया बैक्टीरियम। नाइनटीन 29 में एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कह के बुलाया। लिनस ने बैक्टीरिया को प्लेस किया अंडर जीनस वर्मीज। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्मीज टर्म किसने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को वर्मीज में? तो लिनस ने। फिर क्वेश्चन आता है कि लिविश पास्चर ने टर्म दिया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, as he reported that certain diseases in plant and animals are caused by bacteria। इन्होंने बताया था कि कुछ सर्टेन डिजीज़ेज़ हैं जो केवल बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जो प्लांट और एनिमल्स में होते हैं। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले कल्चर किया था बैक्टीरिया को, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। जॉन लिस्टर ने सबसे पहले कार्बोलिक एसिड एज ए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट हो गए जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एंटनी वॉन लीवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एहरनबर्ग ने बैक्टीरियम टर्म दिया था। लिनस ने इसको क्लासीफाई किया था वर्मीज के अंडर। लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दिया था। रॉबर्ट कोच ने कल्चर ऑफ बैक्टीरिया का सबसे पहले कल्चर रॉबर्ट कोच ने किया था। जॉन लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया are prokaryotic organism without defined cell organelles like mitochondria, गोल्जी एंड ईआर। बैक्टीरिया में न गोल्जी होता है, न ईआर होता है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म विदाउट वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी एपर्चर्स नहीं होता। बैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट है, मोस्ट अबेंडेंट है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एंड दीज वेयर अबेंडेंट ओवर 2 बिलियन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स से 2 बिलियन ईयर पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दीज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द सॉयल। आगे हम पढ़ेंगे कैसे बैक्टीरिया डिकम्पोजर की तरह एक्ट करता है। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं।
बैक्टीरिया कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी होता है इसमें, आरएनए, लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस विथ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, but nuclear material is present the center of the cell which is surrounded by the membrane. The primitive type of nucleus को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिनको हम जीनोपोर भी बोलते हैं, जिनको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जिनको हम इंसिपिएंट